गाइस ये सेंट्रल रेलवे का ऑफिशियल रिक्रूटमेंट पोर्टल है। यहाँ पर आपको दिखाई दे देगी ऑनलाइन रिक्रूटमेंट अगेंस्ट ओपन एडवर्टाइज स्काउट्स एंड गाइड्स कोटा फॉर द ईयर 2023-24। तो ये रिक्रूटमेंट है, इसको नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लेते हैं हम। तो गाइस ये रही ऑफिशियल नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, सेंट्रल रेलवे, जो आपका आरआरसी सेंट्रल रेलवे है, यहीं से वैकेंसी रिलीज की गई है। वैकेंसी फिर से देख लो, स्काउट एंड गाइड्स कोटा के तहत वैकेंसी निकाली गई है, जिसकी ऑनलाइन फॉर्म 1 अक्टूबर 2023 से शुरू है और 31 अक्टूबर तक आप इसका जो फॉर्म है फिलअप कर सकते हैं। अलग अलग लेवल की वैकेंसीज है, अलग अलग जगह पे वैकेंसी है। सरकारी नौकरी है, परमानेंट जॉब है रेलवे की तरफ से, तो बताना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि टाइप क्या है। वैकेंसी देखो मुंबई से, भोसवाल, नागपुर, पुणे एंड सोलापुर डिवीजन से लेवल 1 की पोस्ट पर वैकेंसी रिलीज की गई है। लेवल 1 की पोस्ट है और कुछ पोस्टें लेवल 2 की है। इस फॉर्म को फिल करने के लिए ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है, जो भी रेलवे के बंदा अप्लाई कर सकता है। बिल्कुल सेम डिवीजन यहाँ पर है, देखो लेवल 2 की है और कुछ लेवल 1 की पोस्ट है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं लेवल 2 की पोस्ट के लिए। तो लेवल 2 की पोस्ट में जो रिक्रूटमेंट है, पास होना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल 12 पास। अगर आप 12 पास हैं तो बेशक आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट रहेगा रिकॉग्नाइज बोर्ड, अब बात करें किस कोई भी है, आप 12 पास हैं आप अप्लाई कर सकते हैं। 50% मार्क्स ज़रूरी है। ओके, नेक्स्ट है, अगर आप 10 पास नहीं, आप क्या है, अगर आप 12 पास नहीं किए हैं, आपके पास 10th पास की डिग्री है, तो 10th पास का ओनली फ्रेशर अप्लाई नहीं कर सकता, बट 10th पास करके आपका अप्रेंटिसशिप होना बेहद ज़रूरी है। यानी कि 10th पास प्लस एनएसी है। कई सारी रेलवेज में कभी कभी निकल जाती है, एनसीएल में निकलती है कभी कभी, जहाँ पर 10th पास प्लस अप्रेंटिसशिप मांगी जाती है, 10th पास मांगी जाती है। तो सबसे आपने अप्रेंटिसशिप कर रखी है तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज आपके पास आईटीआई होना चाहिए। आईटीआई की कोई भी ट्रेड है आपका, डजेंट मैटर, आपने आईटीआई कर रखी है, ऑल इंडिया ट्रेड कुछ भी कर रखी हो, फिटर, मशीनिस्ट, वेल्डर, पेंटर, जनरल, इलेक्ट्रिशियन, ईटीसी, कुछ भी आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं और बिल्कुल फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। लेवल 2 की जॉब है। नेक्स्ट रिक्रूटमेंट है लेवल 1 की, यानी कि लेवल 2 में तो देखो आईटीआई चाहिए। अब लेवल 1, तो इसीलिए हमेशा बोलता हूँ गाइस, जो भी आने वाली ग्रुप डी की भर्ती होगी सब में लेवल 1 की वैकेंसीज में आईटीआई ही चाहिए होगा। विदाउट एनी आईटीआई के कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकता, ध्यान देना। अभी यहीं से देख लो कि लेवल 1 की जॉब निकाली गई है, तो पहले जो निकाली जाती थी किसी भी फॉर्मेट में 10th पास मांगी जाती थी, बट अब आईटीआई मांगी गई है। देखो ग्रुप डी की वैकेंसी है 10th पास प्लस आईटीआई, 10th पास या फिर आईटीआई होनी चाहिए, बट एनएसी ज़रूरी है। अगर आप 10th पास किए हुए हैं तो एनएसी होना बेहद ही ज़रूरी है, ध्यान रखना। अगर आपका 1 ईयर है, नहीं तो आपका 10th पास प्लस एनएसी सर्टिफिकेट जोकर, उसके बाद अगर 10th पास प्लस आईटीआई, यानी यहाँ पर सभी अप्लाई कर सकते हैं। आपने आईटीआई करके अप्रेंटिसशिप किया है तो भी एलिजिबल हैं, 10th पास करके अप्रेंटिसशिप किया है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, और उसके बाद अगर आपने कुछ भी नहीं किया है बट आईटीआई कर रखा है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। बट ओनली 10th पास के कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकता। बाकी बात आईटीआई के कैंडिडेट हर जगह यहाँ पे फ्रेशर अप्लाई कर सकता है, चाहे लेवल 1 हो या फिर लेवल 2 हो, सब कुछ यहाँ पे बताया गया है। बट जो ऊपर वाला कम टाइपिस्ट वैकेंसी है उसमें आपकी टाइपिंग स्पीड यहाँ पर मांगी जाएगी, वो लेवल 2 वाली जॉब में। एज की मैं बात करूं 18 से 33 साल, वही जो रेलवे में चलती है सेम एज लिमिट होगी। बाकी बात एज रिलैक्सेशन आपको टोटली मिलेगी, एसटी वालों को 500 वालों को 30 का 18 से 30 साल एज लिमिट में रिलैक्सेशन में सभी कैंडिडेट को मिलेगी। ओके गाइस, लेवल 1 में 33 होगा और लेवल 2 में आपका जो है 18 से 30 होगा। एग्जामिनेशन फ़ी देख लो, सेम रेलवे जैसा ही प्रोसीजर है। अगर आप 500 रुपये एप्लीकेशन चार्ज जनरल ओबीसी कैंडिडेट हैं तो लगेगा, एग्ज़ाम देने के बाद 400 रुपये रिफंड हो जाएगा। अदरवाइज़ आप जो ST/SC कैंडिडेट हैं, वीमेन कैंडिडेट हो, PWD, तो उसके लिए 250 रुपये लगेगा। एग्ज़ाम देने के बाद यहाँ पर पूरा रिफंड हो जाता है, बट 10 रुपये GST कटता है तो 240 रुपया रिफंड होता है, वो भी एग्ज़ाम्स देने के बाद। ओके, रिटन एग्ज़ाम्स की पॉलिसी अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पर देख लो। एलिजिबिलिटी, मैंने एलिजिबिलिटी आपको बताई कि आईटीआई पास आउट होना चाहिए, बट स्काउट्स एंड गाइड्स कोटा है, बट ये वैकेंसी स्काउट्स एंड गाइड्स कोटा के तहत निकाली गई है, तो ऊपर जो क्वालिफिकेशंस है वो तो होनी चाहिए, प्लस आपका स्काउट एंड गाइड्स कोटा में आपका क्वालिफिकेशंस होना चाहिए। जैसे कि ये क्या होता है, एक प्रेसिडेंट द्वारा एक यूनिट चलता है, हिमालयन गढ़वाल हो गया, वुड बेस का HWB, यानी कि हिमालयन वुड बेस में, इसमें भी एग्जाम देके कैंडिडेट पार्टिसिपेट करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं। अप्रॉक्सीमेटली देख सकते हैं इस ऑर्गेनाइजेशन होता है जो कि डायरेक्टली प्रेसिडेंट से जुड़ा होता है, रोवर हो गया, रेंजर हो गया या फिर हिमालयन हो गया, ये सब सारे जो हैं गाइस देख सकते हैं, स्काउट्स
गाइड्स, रोवर, रेंजर या फिर हिमालयन वुडविज, किसी से भी अगर आपने मिनिमम 5 ईयर ऑर्गेनाइजेशन तक आपने पार्टिसिपेट किया है तो बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हैं। जुड़ा हुआ होना चाहिए इस ऑर्गेनाइजेशंस के तहत। और ये ऑर्गेनाइजेशंस क्या है, किस बेसिस पे जुड़ता है, एक दिन मैं इसके ऊपर सेपरेट वीडियोस बनाऊंगा ताकि आप भी जुड़ सको और इस तरह की जब भी भर्ती निकलती है तो आप अप्लाई कर सको। क्योंकि स्काउट्स एंड गाइड कोटा के तहत हो गया, स्पोर्ट्स पर्सन के तहत हो गया, बहुत सारा वैकेंसीज आती रहती है रेलवे में। पहले नहीं निकलती थी बट अब निकलती रहती है। तो ये बहुत बड़ा एलिजिबिलिटी लेकर लाती है, क्योंकि 21-22 पोस्ट 25 पोस्ट होता है, अप्लाई करने का संख्या बहुत कम होती है, तो आराम से उनको जॉब मिल जाती है। तो ये वैकेंसी समझ में आ चुकी होगी कि स्काउट्स कोटा क्या है। एक तरह से ऑर्गेनाइजेशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो कि प्रेसिडेंट स्काउट्स गाइड रोवर रेंज ये सब से ऑर्गेनाइजेशन करते हैं और इसमें जुड़ा जाता है कैंडिडेट को। इसमें भी काफ़ी सारे क्राइटेरिया होता है जुड़ने का, इसी तरह कोई भी मुंह उठा के नहीं जुड़ जाता है। तो यही चीज़ है, अगर आप लेवल पे आप पार्टिसिपेट करते हैं तो बेशक आप अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो ये चीज़ आपने देख ली कि इसमें क्या होता है अप्लाई करने का तरीका। फिर भी किसी को डाउट है स्काउट्स एंड गाइड कोटा के तहत, क्योंकि स्पोर्ट्स पर्सन तो पता है भैया, जो स्पोर्ट्स खेला वो अप्लाई कर सकता है, लेकिन ये कौन सा कोटा है, कब लॉन्च हुआ है, काफ़ी सारे पूछते रहते हैं। तो एक दिन मैं सेपरेट बताऊंगा कि किस तरह के ये कोटा होता है और कैसे बच्चे ज्वाइन कर सकते हैं इसमें। फिलहाल इस वैकेंसीज में देखो, अगर आप एलिजिबल हैं तो ही आप इस वीडियोज़ को कंटिन्यू करें। रिटर्न टेस्ट के माध्यम से देखो, रिटर्न टेस्ट आपका सेम होगा, 60 मार्क्स का आपका रिटर्न टेस्ट होता है और 40 मार्क्स का होता है आपका मार्क्स ऑफ सर्टिफिकेट, जो आपका पार्टिसिपेट किया है नेशनल इवेंट में, नेशनल जैम्बोरी इंक्लूडिंग ऑल इंडियन रेलवे इवेंट में, जैसे आपने जुड़ा हुआ है आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है स्काउट्स में, तो सबका ज़्यादा मार्क्स यहाँ पर वेरीज करता है, अलग अलग पार्टिसिपेट है। आप इसको बढ़िया से एक बार देख लेना ताकि आपको पता चल जाए। रिटन टेस्ट 60 मार्क्स का होगा, तो एक बार जरूर देख लें ये किस बेसिस पे रिटन टेस्ट कहाँ से क्वेश्चन पूछी जाती है। ओके, फॉर्म में बता चुका हूँ, लास्ट डेट है इसका 31 अक्टूबर तक अप्लाई करने की। कुछ डाउट होता है तो बेझिझक आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। होपफुली सब कुछ मैंने बता दी है, किस टाइप की ये भर्ती है, क्यों भर्ती निकलती है। सबके लिए वैकेंसीज नहीं होती है, बट ऑल इंडिया में जो भी स्काउट से जुड़ा हुआ है उन सब के लिए तो अच्छी रिक्रूटमेंट है, कोई ज़्यादा एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ी सी भी पासिंग मार्क्स लाए तो आराम से वो सिलेक्शन पा सकता है रेलवे में। ओके, तो समझ में आ चुकी है किस टाइप की वैकेंसीज है। और बहुत सारा अभी स्पोर्ट्स पर्सन के लिए वैकेंसी निकाली गई है। अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन हैं, कोई वीडियो देख रहे हैं कबड्डी, क्रिकेट, वॉलीबॉल से, आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं। 3 तरह की नोटिफिकेशन है, फ्रंटियर रेलवे से निकाली गई है, ईस्टर्न रेलवे में वैकेंसीज है और नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे में वैकेंसी है। तो जाकर सबकी लिंक में दे दूंगा, अगर आप कमेंट करोगे तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर मिल जाएगी, वहाँ से डायरेक्टली जाकर अप्लाई कर लेना। तो इस टाइप की वैकेंसी बहुतों निकलती रहती है। अगर अपडेट चाहते हैं, स्काउट से जुड़े हो या फिर स्पोर्ट्स पर्सन हो, तो कमेंट करके बताना ताकि मुझे लगे कि यहाँ पर स्टूडेंट है। ओके, तभी तो मैं वीडियोस बना पाऊंगा। तो होपफुली बस यही बतानी थी। वीडियो कैसी लगी जरूर बताइए, उस पर लगी हो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।